तो मई की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और बार पड़ी है। देश में एलपीजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। ईंधन कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 102.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे पहले 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। बल्लभगढ़ से देखिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी की रिपोर्ट। 2 साल के कोरोना बंद के दौरान जिस तरीके से आम आदमी और छोटे व्यापारी की जिंदगी और आर्थिक विकास की गाड़ी पटरी से उतरी, उसी को संभालने की जदोजहद के साथ अब लगातार आम आदमी प्रयास कर रहा है अपनी उसी गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल के डीजल के दामों के बाद आम आदमी परेशान है, तो वहीं अब लगातार बढ़ते हुए एलपीजी सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडरों के जो दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी आम आदमी और मध्यवर्गीय व्यापारी के काम पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसी को लेकर जनता टीवी पहुंचा है आज जनता के बीच जानने के लिए कि कॉमर्शियल सिलेंडरों के बढ़े हुए दामों का कितना असर उसके काम पर पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोमनाथ है जी। सोमनाथ जी, कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल होता है? 1-2 सिलेंडर डेली लगता है जी। हाँ जी। तो जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है काम पर? बाबू जी, काम पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। महंगाई इतनी है कि कुछ दिमाग समझ में ही नहीं आ रहा है जी, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इससे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें तैयार हो रही हैं जी। कितने दाम बढ़े हैं अभी? अभी 150 रुपये फिर इस महीने से भी बढ़ा है जी। 150 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाया गया है। पिछले महीने 250 रुपये बढ़ा था, इस महीने 150 रुपये बढ़ाया गया है। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार जी गुजारिश है कि कुछ अगर रेट पे गुंजाइश हो जाए तो कम हो जाए तो ज़्यादा थोड़ी राहत मिल जाएगी। हाँ जी। तो देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि अगर इस तरह के लगातार बढ़ते कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम पर अगर थोड़ी राहत दे पाए सरकार, तो थोड़ी लगाम लगा पाए सरकार, तो कहीं ना कहीं इनके व्यापार पर भी थोड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। और जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके काम पर भी जो फर्क पड़ रहा है उस पर लगाम लगेगी। आइए जानते हैं और आगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम एसपी शर्मा। शर्मा जी, लगातार कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी बार बढ़े हैं 2 महीनों में, क्या कहेंगे कितना फर्क पड़ रहा है काम पर? फर्क काम कहाँ रहे करने के लिए? काम पर फर्क तब पड़ता है जब काम होते हैं करने के लिए। जब काम करने को नहीं बचेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उसके ऊपर? 2 साल से वैसे बैठ रहे, मार्च से बैठे रहे, पूरा मार्च 20 के बाद में फिर मार्च 21 तक पहुँच गए, मार्च 22 तक पहुँच गए। बुकिंग शुरू होती है, कोरोना शुरू हो जाता है। बुकिंग शुरू होती है, टेस्टिंग शुरू हो जाती है, केस बढ़ते रहते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे काम करने की कोशिश करते हैं तो कभी रिफाइंड के तेल रेट बढ़ रहे हैं, कभी सिलेंडर रेट बढ़ रहे हैं। पिछले महीने रेट बढ़े सिलेंडर के 200-250 रुपये, इस महीने फिर बढ़ गए 102 रुपये। पकाएंगे किस पे पकाएंगे खाने को? लाइट आती नहीं है, डीजल जनरेटर चलाते हैं, डीजल लेते हैं, उसके लिए डीजल फिर 60 रुपये से पिछले साल था, इस साल 90 रुपये हो गया, 95 रुपये हो गया। सर्वाइवल मुश्किल है। पहले तो बुकिंग नहीं आती, पहले बुकिंग आती है इनके सीधी बुकिंग के फिर ये सब चीज़ पर हो जाती है। पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, पैसे उसी से निकल जाते हैं उल्टा। फिर सोचते हैं कि नहीं आया तो अच्छा है, खाली बैठे हैं। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही बोलेंगे, सरकार हमें बचाओ भैया। हमारे साथ में कई लोग और जुड़े होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि एक चाय की दुकान के साथ में भी कम से कम 10 लोग जुड़े होते हैं। हमारे इसके गार्डन के व्यवसाय में या कैटरिंग के काम के अंदर कम से कम 100 लोगों की टीम जुड़ी होती है। उठाने वाले हैं, रखने वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, डीजे वाले हैं, कप वाले हैं, प्लेट वाले हैं, क्रॉकरी वाले हैं, कई लोग जुड़े होते हैं। राशन वाले हैं, डेयरी वाले हैं, सबके पेट चलते जाते हैं उसके। तो समझ में ये बात समझ में नहीं आती कि इसको प्रोत्साहन करें। बिलिंग बात आती है तो टैक्स 18%। लग्जरी तो है नहीं है, गार्डन को लग्जरी तो है नहीं, नेसेसिटी है शादी करना, तो उस पर टैक्स भी तो लगा रखा है उसके ऊपर। तो देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार से बचाने की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह के लगातार कॉमर्शियल के सिलेंडर पर बढ़ते हुए दामों पर सरकार कितना जल्दी और कब तक लगाम लगा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के साथ अमित चौधरी, बल्लभगढ़।